वैभव का योजना, इस प्रकार से बात बनी। वैभव होता है मां जागृति का, और अपराध का वैभव होता नहीं। ये बात पचती है, इसमें ज्यादा विश्लेषण की जरूरत है? बताओ। कुछ लोगों को तो है ही, वो तो शिविर में हो गया इतनी ज्यादा है, ये उसके लिए अवसर नहीं ना ज्यादा विश्लेषण। क्या बोले? ठीक है बाबा, ये इसके लिए कोई मिसाल की जरूरत नहीं है, सभी को इंगित होने वाली बात है। हम कई जितने भी बात सोचते हैं, विधि की ओर हमारा परंपरा बनती है, अपराध की ओर हमारा परंपरा बनता नहीं। कुछ लोग स्वीकारते हैं अपराध को परिवार के रूप में या समुदाय के रूप में, कुछ अपराधों को स्वीकारते हैं, कुछ अपराधों को स्वीकारते भी नहीं है। ऐसा बात देखने को मिला। तो ये कोई अपराध विधि की परंपरा नहीं बन सकती है। विधि ही एकमात्र गति है जो निरंतर परंपरा बनती है। विधि का बनता है कि विधि का नाम ही है समाधान। समाधान पूर्वक हम परंपरा को पाते हैं, समस्या उनका परंपरा हम पाते नहीं, सब परंपरा का रूप में हो नहीं पाता। यही बात आज तक देखने को मिली है, सर्वेक्षण में यही निकलती है। इस आधार पर अपराध प्रवृत्तियां मानव के लिए निषेध माना गया। ठीक है, इसमें से हम ये बात आकलित हुई हमारा सर्वेक्षण में, मनुष्य जो है ना आदिकाल से ईश्वरवादी विधि से चलकर अत्याधुनिक युग तक पहुंचते तक सन 2000 तक जो अपने करतूत से धरती को बीमार बना दिया। धरती बीमार होने के बाद मानव कहाँ रहेगा, ये प्रश्न आती है। उसका उत्तर में ये आता है, मानव चेतना में यदि पहुंचता है, धरती के साथ अपराध प्रवृत्ति रुक सकती है, धरती अपने में स्वस्थ हो सकती है, और मानव सदा सदा के लिए इस धरती पर रह सकता है जागृत मानव परंपरा के रूप में। ऐसा हमारा दृष्टिकोण में आए, विचार में आए, ज्ञान में आए, विवेक में आए, आवश्यकता के रूप में हमने अनुभव किया। तब मानव के सम्मुख ऐसे प्रस्ताव रखने के लिए शुरुआत किया। ये करना ठीक है या गलत हुआ, आप लोग जज करेंगे। ठीक है। ये तीसरा, ये ऐसे स्वराज्य व्यवस्था में ये बात की तय होती है, अपराध मुक्त परंपरा बनती है। ठीक है, ऐसा परंपरा जरूरत है कि नहीं, सोचिए। वो अपराध परंपरा से मुक्त परंपरा यदि होना है, ग्राम स्वराज्य योजना साकार होना ही है, आज हो चाहे कल हो। ठीक है, आगे तो अगला बिंदु सफलता के सूचक, जो ये 3 योजनाएं बताई हैं, इनकी सफलता के सूचक क्या है? हाँ, अभी जैसा शिक्षा संस्कार योजना का सूचक क्या है भाई, अपराध मुक्त होना की मानसिकता है ना। और बाकी न्याय सुरक्षा क्या है भाई, अपराध मुक्त कार्य का प्रमाण। न्याय सुरक्षा का क्या मतलब, अपराध मुक्त कार्य प्रणालियों का प्रमाण। ठीक है। उत्पादन कार्य का क्या मतलब है, जागृत मानव परिवार में आवश्यकताएं पहचानने में आती है, और कहीं भी आवश्यकताएं निर्धारित नहीं हो पाते हैं। और परिवार में जागृत मानव परिवार, जो माने हर मानव जागृत है, ऐसा 10 व्यक्तियों को एक परिवार मान लिया जाए, ऐसे परिवार में आवश्यकता निश्चित होती, सुनिश्चित होती है, और जितना आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन कर लिया, इसको हम मानते हैं आवश्यकता पूरा हुआ। ठीक है। जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ वो समृद्धि का कारण हुआ। ये कहा कैसा शुरू होती है, समाधान पूर्ण मानसिकता से आवश्यकताएं निश्चित होते हैं, अन्यथा समस्याग्रस्त मानसिकता में आवश्यकताएं अनंत होते हैं। ठीक है। अभी जो अर्थशास्त्र में लिखा है आवश्यकता के बारे में अनंत, तो आदमी जो है ना समझदार होकर के लिखा है, भ्रमित होकर के लिखा है, आप स्वयं निश्चय करिए। ठीक है। ये बात बनता है। क्या क्या सूचक है ये,
तो शिक्षा समाधान का सूचक है, व्यवस्था प्रमाण का सूचक है। दो बात हो गई। समाधान यदि उत्पादन समृद्धि का सूचक है, और विनिमय जो हमारे जो लाभानि मुक्त प्रमाण का सूचक है। विनिमय क्या है? लाभानि मुक्त लेन देन का सूचक। चार हो गए। स्वास्थ्य संयम हमारा जागृति को प्रमाणित करने का सूचक। जीवन जागृति को प्रमाणित करने का सूचक है स्वास्थ्य संयम। इस ढंग से पांचों आयामों का सूचक बनती है। इस ढंग से हम इस बात पर स्वीकृति होती है, तब इसमें हम पारंगत होने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। उसका मूल वस्तु है समझदारी ही है। समझदारी का 3 आयाम बताया। तीनों आयामों में हम पारंगत होने के बाद, प्रमाणित करने के बाद, हम मानव चेतना में जीने का प्रमाण होता है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। नहीं भाई, अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं कहे जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी नहीं बोला, अभी भी हो, बाद में भी हो। मुझ में क्या निश्चय होता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना? मुझ में ये निश्चय होता है, ये शुभ लक्षण है, पहला बात। अब इसमें इसके आगे चलते हैं। शुभ लक्षण के साथ शुभ विचार का कारण। यदि ये शुभ लक्षण है, आगे यदि कुछ सोच समझ के वो चलते हैं, हमारा शुभ कार्य का शुरुआत। तो शुरुआत में हम सोच विचार में रहते ही हैं, उसके बाद ही कार्य व्यवहार करते हैं। तो सोच विचार में यदि ये पूरा आता है, हम इस पूरे दर्शन विचार शास्त्रों में हम पारंगत हो ही जाएंगे। उसमें थोड़ा देर समय लगाना पड़ता है। तो व्यर्थ की बातों में बहुत सारा समय लगाया तो सार्थक में भी लगाया जाए, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। उसको लेकर के उसको प्रस्तुत करते हुए मैं आशा करूंगा अभी जो अपन बैठे हैं इसमें सर्वाधिक लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी। कल जो है ना, अभी आज से अधिक प्रमाणित होने वाले व्यक्तियों का संख्या बढ़ेगी। फलस्वरूप धरती स्वर्ग होगी, मानव देवता होगा, है ना? मानव धर्म अर्थात सुख सर्वाधिक व्यक्तियों में प्रमाणित होगी और नित्य शुभ होगा। ऐसा मेरा भविष्यवाणी कहता। ठीक है, यहाँ तक। पहले किससे शुरू करेंगे? ये तो शिक्षा को तो प्रथम कक्षा से शुरुआत, एक विधि। अभी जो रायपुर में अपन लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और ये स्नातक कक्षा से शुरुआत एक तो शुरू करने की बात किया है। अभी रायपुर की घटना में जो बात हुई, अभी उसमें स्नातक कक्षा से औपचारिक शिक्षा के रूप में दर्शन विचार को स्वीकारा गया। ठीक है, ये बात हुई। अभी 12वीं कक्षा तक हमको सिलेबस बना करके, पाठ्य पुस्तिका बना करके पढ़ाना ही हो। इसे अमृतमय वेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप हमारा मिलन सदा सदा के लिए उपकारी हो, सुखद हो, सुंदर हो, सौभाग्यशाली हो, सदा सदा शुभ हो, ये मेरा शुभकामना है। इसके तहत में हम अभी जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, इसी अर्थ को समर्थन के लिए ये प्रस्तुति होगी। अभी जो शुभकामना किया है, इसके समर्थन में ही ये सारे बात होगी। ये आपसे पहले अनुनय विनय करना चाहे। अभी हमको प्रस्तुत करना है अध्ययन का महत्व। पहले अध्ययन और अध्ययन का महत्व दो भाग करना है। अध्ययन के मुद्दे पर मैंने जो अनुभव किया है वो है, हम अक्षर को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना अथवा वाक्यों को पढ़ना अध्ययन नहीं है। पहले बात
ये शब्दों को पठन ही कहलाया है पूरा का पूरा। उसका कारण क्या हुआ, हम लोग ऐसे परिवार में शरीर यात्रा को शुरू किए जहां लाखों ऋचाओं को मुखस्त करके हम वापस बोल के दिखाए हैं, लाखों ऋचाओं को। इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब बोलने के बाद भी हम संसार के लिए कोई एक सूत्र, सर्वमानव के लिए, सर्वशुभ के लिए एक सूत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाए। यही कष्ट को मिटाने के लिए हम सारा प्रयत्न 50 वर्ष किए हैं। थोड़ा समय इसमें लगाए, 50 वर्ष हम लगाए। इन 50 वर्ष का जो अनुभव है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अध्ययन क्या होता है, अध्ययन की महत्व क्या होता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। अध्ययन का मतलब होता है हर शब्दों का एक अर्थ होता है, किसी भाषा में हो। संसार में अनेक भाषाएं तैयार किया है। भाषा तैयार करने के मूल में कहीं ना कहीं सत्य भाषा है, ये अर्थ निकलती है। भाषा के मूल में यदि अर्थ निकालने जाएंगे किसी भाषा में, संसार में कितने प्रकार की भाषा पैदा हुआ है, सबके मूल में भाषा शब्द से यदि अर्थ निकालेंगे तो यही निकलता है, सत्य भाषना चाहिए, सच्चाई दूसरों तक पहुंचना चाहिए, दूसरों के अंतःकरण में सच्चाई प्रवेश होना चाहिए। ये बात भाषा के अर्थ में हमको इंगित आता है। ये अपेक्षा सब में है। जैसा हम भाषा आपसे सुनेंगे कोई सच्चाई हमको मालूम होगा, ऐसा मेरा अपेक्षा है। मुझसे कोई भाषा सुनेंगे, उनके पास भी यही रखा हुआ है, मुझसे कोई सच्चाई सुनने को मिलेगा। ये बात बना, इसी के आधार पर सारे वेद का रचना हुई। तीनों वेद सच्चाई को बताने के लिए प्रतिज्ञा किया, सच्चाई के बारे में जाकर के अंत में बताया यह सच्चाई अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, ऐसा बता दिया। अनिर्वचनीय का मतलब होता है बताया नहीं जा, शब्दों से बताया नहीं जा सकता, ऐसा बता दिया। बताने के बाद यह कष्ट का कारण हुआ मेरे लिए, और वो सबके लिए हुआ नहीं हुआ ये तो हम नहीं कह सकते। मेरे लिए तकलीफ का कारण हुआ। और सत्य भी हो, वो सच्चाई भी हो, और वो अव्यक्त भी हो, अनिर्वचनीय भी हो। अब बाकी वचनीय क्या होगा, बाकी मिथ्या ही होगा, ऐसा बात आ गई। इसके आधार पर इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम प्रयत्न किया। इसमें मैं अपने को सफल मानता हूं। ये सबके लिए सफल हुआ ऐसा इंगित होगा या नहीं होगा, इस बात को हम नहीं कह सकते आज, क्योंकि हम अपने जितने अनुभव किए हैं उसको हम विनय कर सकता हूं। और उसको समझना हर व्यक्ति का एक जिम्मेवारी है, या उस जिम्मेवारी में रखी हुई है स्वतंत्रता, समझें चाहे ना समझें। किंतु ये बात मुझ में स्वीकृति है, मैं जो पता लगाया है उसमें सच्चाई को बांस में चढ़ के चिल्ला के बोला जा सकता है अच्छी तरह से, और एक दूसरे को समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास। यहां से मैं शुरू किया। उसके आधार पर अध्ययन के मुद्दे में आपको इंगित करना चाहा, हर शब्द का कोई अर्थ होता है, वो शब्द नहीं है। अर्थ मनुष्य को समझ में आता है, दूसरे किसी को समझ में आएगा नहीं। पत्थर को हम बोलेंगे, अर्थ को समझेगा नहीं। शब्द का प्रभाव पत्थर पर भी होता है, वनस्पतियों पर भी होता है, जानवरों पर भी होता है, मनुष्य पर भी होता है। मनुष्य पर होने के बाद उसका अर्थ मनुष्य को खोजने की इच्छा है, उस शब्द का अर्थ को खोजने की इच्छा बनी हुई है, वो इस आधार पर बना है। हर मनुष्य में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता प्रभावशील है। आज पैदा हुआ एक बच्चे में भी यह प्रभावशील है, कल मरने वाले बुढ़े में भी ये प्रभावशील है। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, इसी के आधार पर हर मनुष्य का शब्द को ये उसके अर्थ में पहुंचने की इच्छा हर व्यक्ति में बनी हुई। ये हमारा कुल मिला करके एक दूसरे को अध्ययन को इंगित कराने का स्रोत हमने पता लगाया।
सर्वप्रथम अध्ययन का स्रोत बना है कि नहीं बना है उसके बारे में सोचना हमारा दायित्व था। उसमें हम ये पता लगाया हर व्यक्ति में ये पूंजी रखी हुई है। क्या पूंजी? कुछ भी सुनेगा उसका मतलब क्या है, ईश्वर जाने के अधिकार सब में रखा है। इन सर्वमानव में रखी हुई ये पूंजी को समझ करके मैं अध्ययन होने पर विश्वास किया। पुनः और एक बार, ये सर्व समाधान यदि समस्याओं से मुक्ति दिलाता है तभी समाधान है। सत्य वही है, निरंतर बना रहता है या एक सा बना रहता है। अभी उसको अपन थोड़ा सा शोध करने की मुद्दा आती है। जैसा सह अस्तित्व परम सत्य नाम दिया है। परम सत्य का मतलब क्या होता है? कभी भी व्यापक वस्तु में एक एक वस्तुएं अलग हो नहीं सकते, अलग होने की जगह ही नहीं है, अलग होने का संभावना नहीं है, तौर तरीका नहीं है, अलग करने का तौर तरीका भी कहीं नहीं है, प्राकृतिक रूप में है ही नहीं है। और वैकृतिक रूप में जो कुछ भी मनुष्य प्रयोग करता है, मनुष्य का प्रयोग में इसको अलग करने का कोई तरीका नहीं, ना हो सकता है, ना अभी तक हुआ है। इसमें जो है ना आदमी इस विधि से सहअस्तित्व में हम व्यवस्था को पहचानते हैं। मनुष्य जितने भी सहअस्तित्व विरोधी काम किया स्वयं अव्यवस्था में फंस गया। जितने भी विधि से सहअस्तित्व विधि से भिन्न तरीके को अख्तियार किया वो समस्याओं से फंसता गया। समस्याओं से फंसना दुख का कारण हुआ। लिखा है हमने, समाधान बराबर सुख मानव धर्म, और समस्या बराबर दुख लिखा है। दुख से पीड़ा होता है, पीड़ित आदमी कोई स्वयं में स्वस्थ रहना बनता नहीं है, दूसरों को उपकार करना बनता नहीं। पहले इसको हजम करके देखा जाए, पीड़ित आदमी ना तो स्वयं में स्वस्थ रहना ही पाता है, दूसरों को उपकार करना स्वप्न में भी नहीं है। पीड़ित आदमी अब क्या करेगा? पूजा दूसरों को परेशानी पैदा करेगा और कुछ नहीं करेगा। पीड़ित आदमी दूसरों को पीड़ित करना ही बनता है, दूसरा कुछ करना बनता नहीं है। ये आपको भी समझ में आता है, मुझको भी समझ में आया है। अब क्या होगा? स्वस्थ आदमी स्वस्थ भी रहता है, दूसरों को स्वस्थता देने के लिए प्रयत्न करता है। ये अपना अपन अभी अनुमान से तो यहां तक पहुंच ही सकते हैं, भले प्रपंच संसार में प्रचलित ना हो, भले प्रचलित ना हो, हम इसको अनुमान रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो स्वस्थ आदमी स्वयं स्वस्थ रहता ही है, संसार को स्वस्थता प्रदान करने के लिए दौड़ता ही है, हाथ पैर मारता ही है, सफल हो चाहे असफल हो। ये आज तक की अच्छे आदमियों का हाथ पैर पटकने का अर्थ में मैं इसको निकाल दिया। बहुत अच्छे आदमी लोग संसार को कहीं ना कहीं उपकार करने की कोशिश किया है। ये कोशिशों में कोई शंका नहीं, कोई कृपणता नहीं, कोई कमी नहीं। सफल होने में आकलित करने पर पता लगता है हम सफल नहीं हो पाए। नहीं हुए पूछा उपकार क्या है, वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ। क्या हुआ? अभी जो हम अध्ययन कहते हैं इसमें सर्वप्रथम ये ध्रुवीकरण होता है। उपकार क्या है? उपकार समझना, समझाना, पहला उपकार। दूसरा उपकार है सीखना, सिखाना। तीसरा उपकार है करना, कराना। ये तीन भाग में बटी है। उसमें से सीखना सिखाने के बारे में और करने कराने के बारे में आदमी बहुत कुछ किया है। वो समझने समझाने के भाग अधूरा रह गया। हम जो कुछ, उसका कारण क्या रहा? वैदिक ईश्वरवादी विचार से लेकर भौतिकवादी विचार तक हम ये मान के चले हैं करके समझो। इसको अच्छी तरह से हृदय में बैठाने की बात है, मूल मुद्दे की बात है ये। हम आदिकाल से करके समझो विधि से चले, जबकि मानव जाति जो है ना करके समझना नहीं है। जीव जाति की काम है करके समझने, करके चलने वाला,
करके वो समझता नहीं है, चलता है। हर काम को जीव पीछे जीव जैसा किया था वो करके ही चलता है। मनुष्य को करके समझो कहा गया। करने पर कोई समझना नहीं बनता है, केवल करना ही बनता है। सीखा हुआ को सीखना सीखा हुआ ही बनता है, जब उससे कुछ समझ पैदा नहीं होती है, सीखा हुआ ही रहता है। समझ क्या चीज है पूछा तो 6 डिजिट में है ये। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। 6 मुद्दे पर बैठा हुआ है पूरा समझ। इससे अधिक हो नहीं सकती, इससे कम में आदमी होगा नहीं। आदमी उपकार ही नहीं होगा। आदमी होगा नहीं का थोड़ा सा अतिव्याप्ति दोष हो सकता है, आदमी उपकारी तो नहीं होगा। इसको हम अच्छी तरह से जांचा हो, जी के देखा। आदमी इन 6 बातों में पारंगत होने की आवश्यकता है। इसी का नाम है अध्ययन। क्या बात हो गई? नियम अस्तित्व में एक वास्तविकता है, नियंत्रण वास्तविकता है, संतुलन एक वास्तविकता है, न्याय एक वास्तविकता है और धर्म एक वास्तविकता है, सत्य एक वास्तविकता है। ये वास्तविकताओं को हम पूरा अध्ययन करना, उसमें पारंगत होना, प्रमाणित होना, 3 स्थितियां हैं। उसमें से हम ये सीखे हैं कि वो पठन तक पहुंचे हैं, अब समझने तक पहुंचे नहीं है। मानव जाति पहुंचा नहीं। जब कभी पहुंचेगा हम समुदाय चेतना में जिएंगे नहीं, मानव चेतना में ही जिएंगे। समुदाय चेतना जीव चेतना नाम है, मानव चेतना सार्वभौम चेतना नाम है। इस ढंग से हम सार्वभौम चेतना में जीने के योग्य हो जाते हैं जब कभी ये 6 बात समझ में आता है। इन्हीं 6 बात को समझाने के लिए सारा का सारा प्रयत्न है हमारा। उसके लिए 5 सूत्र दिया है। ये 6 बात है, 5 सूत्र में इसको लाए। सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व में विकास क्रम को समझना है, विकास को समझना है, जागृति क्रम को समझना है, जागृति को समझना है। इतने 5 सूत्र में ये 6 मुद्दे इंगित कराने की बात कही है। उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी बात करना पड़ा। जब 5 सूत्र में समझाने गए हमारे जो हिंदी भाषा में, तो हमारे मित्र लोग कहे ये किसी को समझ में नहीं आएगा, इसको विस्तृत रूप में व्याख्या करना पड़ेगा, सूत्रित करना पड़ेगा। तब वो दर्शन विचार शास्त्र के रूप में व्यक्त किए हैं, वो अपने जगह में है। कुल मिलाकर के महिमा क्या हुई? अध्ययन का महिमा ये 6 मुद्दे समझ में आना है। इन 6 मुद्दे को समझाने की समझने का क्या प्रमाण? समझा पाना। हम समझ गए, हम समझा नहीं पाते हैं, समझने का कोई प्रमाण नहीं। समझे हैं उसका प्रमाण है समझाना। इस विधि से यदि हम कटिबद्ध होते हैं हम उपकार के योग्य हो जाते हैं। अब हमारे पास दोनों विधि आई। हमारे ही पास में रहने वाले कुछ लोग हैं, तो हम समझ गए हमको समझाने की क्या जरूरत है। ऐसा कहा जरूरत इसीलिए है आप प्रमाणित होना। हम कहते हैं प्रमाणित होने की हमको जरूरत नहीं है, तो कहते हैं तुम समझा हुआ का प्रमाण नहीं है। हम कहते हैं ऐसा पेडेस्टियल हो गई, पैरेलल हो गई। ऐसा भी हुआ है। हमारे ये साथ में रहने वालों की बात कर रहा हूं, ये भी नहीं है हमारे साथ में ना रहने वाले विदेशियों की बात मैं नहीं कर रहा। हमारे साथ में रहने वालों के साथ में भी एक वाक्यात गुजरी है। ऐसे भी कुछ होते हैं, किंतु अधिकांश जो है ना समझा हुआ को समझाने के पक्ष में। कुछ समय के बाद ये चलने के बाद अधिकांश जो है इससे आशा जगती है, संभव है आगे चल करके अभी जो समझाने के पक्ष में नहीं है समझाने के पक्ष में आएंगे, ऐसा आशा किया जा सकता। महिमा क्या हुई? इस अध्ययन का महिमा क्या है? वास्तविकता को समझना, सत्यता को समझना, है ना, वह यथार्थ को समझना। 3 बात आई। यथार्थ क्या हो जाए? जैसा जिसका अर्थ हो वो यथार्थ। जैसा एक तुलसी वृक्ष है, उसका गुणधर्मों को समझना, उसका प्रभाव को समझना यथार्थ। यथार्थ के बारे में लिखा है
वस्तुगत सत्य के रूप में समझना। कोई भी वस्तु होगा उसमें निहित होती है चार बात। इकाई के रूप में जितने भी वस्तुएं हैं, एक एक के रूप में जिसको हम गणना करते हैं, उनमें रूप, गुण, स्वभाव, धर्म चार चीज होगी। एक के रूप में जिसको हम गणना करते हैं, तो व्यापक रूप में जिसको हम पहचानते हैं उसमें व्यापकता महिमा है ही है, उसके साथ पारगामिता, पारदर्शिता हमने देखा है। ये महिमा होती है। जैसा आप हम बैठे हैं, आप हमारे बीच में जो स्थली है ये व्यापक वस्तु का स्थली, व्यापक वस्तु ही है ये। इसमें ये इससे हम घिरे भी हैं, इसमें डूबे भी हैं, इसमें भीगे हुए हैं। इसका प्रमाण है हमारे में ऊर्जा संपन्नता बनी हुई है। हम बात कर रहा हूं, ये ऊर्जा संपन्नता का प्रमाण है। हम आपके सम्मुख जीवित दिखता हूं, ये ऊर्जा संपन्नता का प्रमाण है। दो प्रमाण, इस आधार पर आप हम ऊर्जा संपन्न हैं इस बात को स्वीकार सकते हैं। ऊर्जा संपन्नता ही ऊर्जा ही एक मनुष्य के द्वारा ज्ञान है, समझ है। समझ के साथ ही मनुष्य ऊर्जा संपन्न है, ये महिमा है। मनुष्य जो है ना, अपने आकार में होना पर्याप्त नहीं है, समझदारी से संपन्न होने पर ही हम ऊर्जा संपन्न होने का प्रमाण है। और माने सत्य में डूबे भीगे हुए हैं, इस बात का प्रमाण होता है। किस कब होता है ये? हम ज्ञान संपन्न होते हैं। ज्ञान क्या होता है पूछा, कल बताए थे। तो अस्तित्व रूपी परम सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान में हम पारंगत हो जाता हूं, तब हम ज्ञान संपन्न हुए। उसी की एक भाग है जीवन। जीवन ज्ञान होने से हम ज्ञान संपन्न हुए। उसी का एक भाग है वो मानवीयतापूर्ण आचरण। आचरण का ज्ञान होने पर हम ज्ञान संपन्न हुए। इसमें क्या हुआ, ज्ञान स्थिति से लेकर ज्ञान व्यवहार तक की छू गया। आचरण व्यवहार तक छूता। इस ढंग से ज्ञान संपन्न होने की तीन आयाम बताया। इन तीनों आयामों में हम जब पारंगत हो जाते हैं, प्रमाण हो जाते हैं, हम ज्ञान संपन्न हुए। इन तीनों चीजों में पारंगत होते तक हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास, हर छोटे बड़े, बड़े बूढ़े, बच्चे, सबके साथ ये अधिकार रखा हुआ है। कोई भी अभ्यास कर सकते। इस प्रकार से हम ज्ञान संपन्न होना मानव का महिमा है। शिक्षा का महिमा क्या है? ज्ञान हर मनुष्य में संपन्न होने का क्रियाकलाप का नाम है महिमा। अध्ययन का महिमा क्या हुई? ज्ञान संपन्न होने का क्रियाकलाप के स्वरूप में प्रमाणित होना। ये ही अध्ययन का महिमा है, ज्ञान संपन्न होना। अब रह गया वस्तु। दूसरा भाग होता है अध्ययन का। वस्तु क्या है पूछा। वस्तु अभी आपको एक सूत्र रूप में बताया। अस्तित्व को समग्र अस्तित्व को पहचानना है, मनुष्य को अध्ययन करना है। समग्र अस्तित्व कैसा है इसका अध्ययन पूरा होना, मानव का अध्ययन पूरा होना। मानव का अध्ययन करने पर शरीर और जीवन को हम समझा। शरीर जो है ना, ये पंचभौतिक है माना जा सकता है, या दूसरे विधि से कहा जा सकता है रासायनिक द्रव्यों से बनी हुई शरीर रचना है। रासायनिक द्रव्यों से कैसा बनता है पूछे, इसका इतिहास ऐसा बना हुआ है। अस्तित्व में सर्वप्रथम पानी एक यौगिक वस्तु है, रासायनिक वस्तु है। पानी में जो मूल वस्तु है वो एक जलने वाला, एक जलाने वाला, ये दोनों मिलकर के प्यास बुझाने वाले हो गए। जो कि दोनों वस्तु में एक गुण नहीं था, ये तीसरे गुण आ गए। इससे क्या होता है, यौगिक विधि से तीसरे गुण पैदा हो सकता है। एक अपने को बोध होता है। इस बोध होने पर अपन भी उस प्रकार से सोच सकते हैं उसका योग से क्या नया आचरण आए, इससे क्या गुण पैदा हुआ, उससे क्या गुण पैदा हुआ। हर योग संयोग में हम जांचने की एक रास्ता बन गए। इस बनते बनते हम समझदारी का योग में आना है, ये इसमें आ जाते हैं। आ जाने पर पहला समझदारी क्या है, सह अस्तित्व को समझना। सह अस्तित्व क्या है, सत्ता में संपर्क प्रकृति। प्रकृति दो भाग में, जड़ चैतन्य।
जड़ प्रकृति को अपन माने हैं, अभी तक वो मान्यता में कोई खास तकलीफ नहीं है। पदार्थावस्था, प्राणावस्था। पदार्थावस्था में खनिज होते हैं, प्राणावस्था में वनस्पति संसार होता है। ये दोनों मिलकर के हम जड़ संसार कह रहे हैं। दूसरा, चैतन्य संसार को जीव संसार और मानव संसार को सम्मिलित रूप में हम चैतन्य संसार कह रहे हैं। ये परंपरा का देन है, परंपरा में स्वीकृत है, परंपरा से ये बोध हो चुकी है, ये अपने को पता है। ऐसे जो जड़ चैतन्य प्रकृति सत्ता में संपृक्त है, नाम दिया हम सत्ता, हम देख सकते हैं, सत्य नाम दे सकते थे, कुछ भी, किंतु सत्ता नाम दिया, क्योंकि वादग्रस्त होना हम नहीं चाहा, वादा विवाद में फंसना हम नहीं चाहते। यथार्थ बोध होना, यथार्थ को बोध कराने की पक्ष में मैं हूँ। वादा विवाद से कुछ होता नहीं, मैंने विवाद से क्या होता है, हमारा पैरेलल कोई चीज, हमारा समानांतर कोई चीज कल्पना में हम प्रस्तुत करना, इसका कोई अंत होता ही नहीं। तो इस हम क्या किया, सत्ता नाम दिया, किसको, व्यापक वस्तु को, सत्ता में संपृक्त वस्तु को, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही सहअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है, सदा सदा के लिए वर्तमान है, सदा सदा के लिए कार्यशील है, स्थितिशील है, वर्तमान है। स्थितिशील भी हो, गतिशील भी हो, इसका नाम है वर्तमान। क्या बात हुई, ये एक बहुत प्रमुख बात है। ये स्थितिशील भी हो, गतिशील भी हो, स्थिति में भी हो, गति में भी हो, जिसकी निरंतरता हो, इसका नाम है सहअस्तित्व। ये इसी प्रकार से पूरा सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। भले इस धरती पर हम मान लें मनुष्य जो है ना, अभी जैसा कुछ काम किया, काम करके धरती बीमार हो गया, तो अभी हम पहचान रहे हैं, अच्छे लोग कहलाने वाले, कि धरती में बुखार चढ़ गई और धरती का ताप बढ़ गई। ये सब तो हम हर दिन पेपरों में वगैरह में सुनते ही हैं। इन सब सुनते सुनते यदि धरती में बुखार बढ़ गई तो क्या होगा, मनुष्य पहले इस धरती से विदा होगा, उसके बाद जीव संसार विदा होगा, उसके बाद वनस्पति संसार विदा होगा। किंतु इसमें मनुष्य में शरीर भाग में जो कुछ भी खनिज पदार्थ है, द्रव्य है, वह धरती में ही रहेगा, ये कहीं भागेगा नहीं। ठीक है ना। जीवन जो है ना, सदा सदा के लिए धरती से अलग ही रहता है, ये जड़ पदार्थ से अलग ही रहता है, अभी भी शरीर को चलाता है कि शरीर से अलग ही रहता है जीवन। जैसा यह गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर गाड़ी से अलग ही रहता है। ये बात समझ में आता है। इस ढंग से इसको अनुभव किया जा सकता है, शनै शनै इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सहअस्तित्व मूल वस्तु है समझने का, अध्ययन का मूल वस्तु क्या है, सहअस्तित्व। सहअस्तित्व क्या हुआ, सत्ता में संपृक्त प्रकृति। सत्ता में संपृक्त प्रकृति क्या हुई, जड़ चैतन्य वस्तु। जड़ चैतन्य क्या हुआ, जड़ प्रकृति वो कहलाया जो खनिज वस्तु और वनस्पति वस्तु को हम स्थावर और जड़ कह रहे हैं, और इसको जीव संसार मानव संसार को हम चल और चर वस्तु और चैतन्य वस्तु कह रहे हैं। ये बात इस प्रकार से अपने को मिली। उसमें से मानव को जीव के संज्ञा में ईश्वरवाद भी क्वालिफाई किया। अभी भौतिकवाद तो किया ही है, आपको पता है, हमको पता है। तो अभी इस मनुष्य जीव है या मनुष्य ही है, इसको पहले पहचानने की बात हमने प्रयत्न किया। उसमें हमको पता चला मानव ज्ञानावस्था के है। ज्ञानावस्था के मूल में क्या पा गए है भाई, पूछा, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता सबके पास है। आज पैसे पैदा हुआ शिशु के पास भी है, कल मरने वाले आदमी के पास भी है। ये कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता सबके पास होने के कारण से सार्वभौम रूप में सभी मनुष्य में होने के आधार पर मनुष्य को ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में हम पहचाना। इसी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के आधार पर हम सहअस्तित्व को समझते हैं, सहअस्तित्व में मनुष्य को समझते हैं, मनुष्य को शरीर और जीवन के रूप में समझ पाते हैं। जीवन
ये गठनपूर्ण परमाणु के रूप में होना समझ पाते हैं, परमाणु में ही अनेक अंशों से एक परमाणु गठित होना भी हम समझते हैं। ये सभी बातें आने लगता है। इसका नाम है अध्ययन, समझना। ये भाग है अध्ययन की वस्तु है। ये यदि अध्ययन में आता है, क्या चीज? सत्ता में संपर्क प्रकृति, सुनने पर ऐसा लगता है समझ में आ गया। जब उसके अंदर हम चले जाते हैं योगिक क्रिया में, वो समझने की मुद्दा है। जैसा एक लोहा है, लोहा के बारे में हम सोचने जाते हैं, उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म बनाई रहती है। इन चारों भागों को समझना यह अध्ययन है। उसी प्रकार एक वनस्पति है, बेल वृक्ष है, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म को समझना ये अध्ययन है। बेल वृक्ष को आंखों से देखकर उसको चित्र बना देना बेल वृक्ष का समझना ही हुआ। बेल वृक्ष में, बिल्व वृक्ष में उनका फल फूल जड़ मूड सब में क्या गुण है, क्या स्वरूप है, इसको समझना समझदारी है। इस ढंग से हर जड़ चैतन्य वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म को यदि समझते हैं, हम समझदार हुए। इसको कैसा समझा जाए पाए? इतना तो बहुत बड़ी बड़ी जटिल बात हो जाएगी। ऐसा भी कुछ प्रश्न बनती है। इसके लिए हमने जो समझा, पहले से एक सिद्धांत दिए हैं, सिंधु बिंदु न्याय। सिंधु बिंदु न्याय का मतलब है बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र का पानी कैसा है पूछा तो एक बिंदु को परीक्षण करने से हमको समझ में आता है समुद्र का पूरा पानी कैसा है। इस क्रिया का नाम है सिंधु बिंदु न्याय। इस क्रिया से हम पदार्थावस्था को, जैसा लोहा की एक टुकड़ा को हम परीक्षण करने मात्र से लोहा का संसार हमको समझ में आ गया। मट्टी का एक भाग को हम अध्ययन करने से मट्टी संसार का अध्ययन मैंने समझ में आ गया। पत्थर को हम परीक्षण करने से पत्थर संसार का हमको ज्ञान हुआ। मणि का भी ऐसे ही होता है। उसी प्रकार जो वनस्पति संसार में भी एक एक प्रजाति का एक टुकड़ा को अध्ययन करने मात्र से उस पूरे संसार का अध्ययन हो गया। इस ढंग से हम अध्ययन को पूरा कर पाते हैं। ये इसको करने के लिए अध्ययन विधि ही एकमात्र विधान है। होते होते मनुष्य के पास आते हैं। मनुष्य के पास आने के पश्चात मनुष्य का अध्ययन कैसा हो बाद में आते हैं। बाकी बात तो करीब करीब कर ही लिए हैं। मेरे अनुसार ये जो पत्थर का अध्ययन कर लिए हैं, कैसा करना है उसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो मनुष्य का अध्ययन कैसा किया जाए वाला बात है, वहां रुका हुआ है। उसके बारे में अध्ययन की वस्तु के रूप में मनुष्य है। ये अध्ययन ना हो, मनुष्य को ना समझे, ऐसा हम चल नहीं पाएंगे। चल नहीं पा रहे हैं। चला तो चल नहीं पाने की जगह में आ चुके। चले हैं तो यदि अध्ययन किए बिना चल नहीं सकते हैं, ये निर्णय हम ले सकते हैं। निर्णय लेने पर मनुष्य का अध्ययन पर गए। इसके पहले हमको परमाणु का ज्ञान हुआ रहता है। परमाणु में ही परमाणु का अध्ययन करने पर यह पता चला एक भूखा परमाणु एक अजीर्ण परमाणु के रूप में मिली। एक तृप्त परमाणु के आधार पर। तृप्त परमाणु क्या चीज है? गठन तृप्त, गठन विधा में तृप्त रहना पाया गया। गठन तृप्त होने से हम परमाणु में गठन पूर्ण नाम दिया। ऐसे परमाणु का नाम है जीवन। ऐसे जीवन जीव शरीर को भी चलाता है, मानव शरीर को भी चलाता है। मानव शरीर में, जीव शरीर में क्या अंतर पूछा? जीव शरीर में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को प्रकट करने का व्यवस्था नहीं है। मानव शरीर में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को प्रकट करने की व्यवस्था है। यह प्रकृति प्रदत्त है, नियति प्रदत्त है। नियति प्रदत्त का क्या मतलब? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति विधि है, इसका महिमा है। इस विधि से आया हुआ, इसको कोई करने वाला नहीं है। हम पहले ईश्वरवादी विधि से ईश्वर को कर्ता भोक्ता बताया, वो झूठ निकल गया। ईश्वर कुछ करता नहीं, ना भोगता है। भोगना नहीं तो करता भी नहीं। इस तरह से बात किया। ईश्वर को दृष्टा नाम दिया।
दृष्टापद के बारे में यह बात कहा जा सकता है, व्यापक वस्तु में हम अनुभव करने पर मानव दृष्टापद में आता है। मानव ही अनुभव करेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इस अस्तित्व में कोई चीज ऐसा नहीं है अस्तित्व में अनुभव करें, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है मानव को छोड़ करके। इसीलिए ज्ञानावस्था के पद में हमने पहचाना। ऐसी स्थिति में मानव अस्तित्व में अनुभव करने योग्य है, ये पता चला। ये पता चलने पर कैसा अनुभव कैसा करेगा, ये बात प्रश्न आता है। शुरुआत वहां से होता है परमाणु से। परमाणु के क्रम में, परमाणु गठन क्रम में अनेक अंश, माने कम से कम 2 अंश का एक गठन होता है। उसके बाद 3, 4, 275 अंश का भी होता है। और उसी के साथ साथ 1 परिवेश, 2 परिवेश, 3 परिवेश, 7 परिवेश तक एक परमाणु में होता है। ये देखा गया। इन 7 परिवेश में जो होते हैं वो अजीर्ण परिवेश होते हैं, अजीर्ण परमाणु होते हैं। अजीर्ण परमाणु में क्या देखा, वो कुछ अंशों को बहिर्गत करने की प्रयत्न में रहते हैं। भूखे परमाणु में क्या देखा, कुछ अंशों को ग्रहण करने के प्रयत्न में रहते हैं, ये देखा। तृप्त परमाणु में क्या देखा, निरंतर एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति को देखा। ये तृप्त परमाणु का मतलब हुआ सदा सदा के लिए निरंतर एक साथ रहने की व्यवस्था बन गई। ये एक साथ रहने की व्यवस्था बनने से जीवन को हम अमर कह सकते हैं। जीवन की अमरत्व को पहचानना मानव तृप्ति का स्रोत, ठीक है। शरीर का नश्वरत्व और जीवन का अमरत्व, ये दोनों समझ में आने से मानव पद में मानव निश्चिंत होकर विश्वास पूर्वक समझदारी को दूसरों को समझ सकता है। ये यदि समझ में नहीं आएगा, कोई समझाने के लिए नहीं जाएगा। जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, ये दोनों समझ में आने के बाद ही इसका नाम हम विवेक नाम दिया है। पहले क्या दिया था हमारे बुजुर्गों ने, शरीर का नश्वरत्व, आत्मा का अमरत्व बताया। आत्मा एक रहस्यमयी वस्तु होने के आधार पर आत्मा का अमरत्व के प्रति हम अब स्पष्ट नहीं हो पाए। आत्मा परमात्मा का अंश ही बताया। परमात्मा का अंश के बारे में एक कहानी बताई गई है। थोड़ा सा 2-3 मिनट हल्का बात हो जाएगी। अभी जितना बहुत सघन बात में अपन चले, थोड़ा सा हल्का हो गए है। तो ये याज्ञवल्क्य जी बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया हुआ कथा में लिखा है कि वो आत्मा जो है ना परमात्मा के अंश है। पहले याज्ञवल्क्य जी ये प्रतिपादित किए ब्रह्म जो है ना भाग विभाग नहीं होता, ये बताया। उसके बाद ये बताया जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में बैठा है, ये बताया। कौन? याज्ञवल्क्य जी। तब बुद्धिजीवियों ने अटैक किया कि भाई तुम पहले कहा था भाग विभाग नहीं होता है, अभी तुम कह रहे हो सभी जीवों के हृदय में बैठ गया, इसका मतलब हुआ तुम्हारा ब्रह्म भाग विभाग होता है। और उन्होंने याज्ञवल्क्य अनेक प्रकार से वो मैंने अवहेलना किया, नास्तिक पास्तिक जो कुछ भी, वो कह करके कहा तुम लोग को समझ में नहीं आता है, तुम लोग बेवकूफ हो। ये बताते हुए ये बताया कि भाई घटपट न्याय से होता है। घटपट न्याय क्या होता है पूछा तो बताया अनेक घड़े में पानी भर के रखा है, ये कि सूरज अनेक घड़े में दिखते हैं, इस प्रकार से आत्मा बैठा है, बताया। बुद्धिजीवियों ने पूछा ये बताओ दादाजी ये घड़े में सूरज रहता है नहीं रहता है? पूछने पर कहा नहीं रहता है, वैसे तुम्हारा आत्मा भी नहीं रहता है। ये है निग्रह बिंदु। इस निग्रह बिंदु आने पर याज्ञवल्क्य जी कहे हम तुम लोगों को शाप दे दूंगा। उन्होंने पूछा दादाजी पहले बताओ तुम्हारा शाप से क्या होता है? पूछने पर बताया तुम लोगों का सिर फूट जाएगा,
बस इतने छोटा सा काम हम लोग सोच लेते हैं, थोड़ा देर समय दो, मूड फुड़वाना है कि नहीं फुड़वाना है। थोड़ा देर के बाद याज्ञवल्क्य जी लोगों ने बताया, दादा तुम्हारे बातों में हमको कोई शंका नहीं। अब उन्होंने याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं, तुम बरसाती मेढक जैसा टरर मरर करते रहे पहले, तुम्हारा शंका सब कहाँ भाग गया? पूछते तो वो कहते हैं, तुमने बताया शाप देंगे मूड फूट जाएगा, हम लोगों को मूड फुड़वाना नहीं, इसीलिए शंका समाधान हो गया। बोले उस अभियान का नाम दिया शेषम कोपेण पूरयेत। एक जो याज्ञवल्क्य जीवन ब्रह्म विद्या शिविर लगाया, उसका अंत कोप से अंत हुआ, यह लिखा। और पहले भी लोग काफी अच्छी ढंग से सोच विचार करने की कोशिश किया है, उसके पक्ष में मैंने ये बात बताया, ठीक है ना। इसी प्रकार की सभी विधाओं में हुई है। अच्छे ढंग से सोचने का पक्ष में बहुत सारे काम हुआ है, उसका सम्मान किया जा सकता है, और उसमें से सार बात को अपने को ग्रहण करना भी होता है। क्या सार इसमें? ब्रह्म व्यापक है, व्यापक शब्द को दिए। व्यापक शब्द के बारे में पूछा गया, ब्रह्म व्यापक का क्या मतलब? पूछने पर याज्ञवल्क्य जी उत्तर दिए, ब्रह्म में व्यापक है। बोले कैसा समझा जाए? पूछे, उसका मिसाल दिया, सोना सोने में व्यापक, लोहा लोहे में व्यापक, ऐसा शब्द दिया। अब क्या किया जाए? लोग निरंतर होकर के चुप हो गए। इस प्रकार की तर्क हुई है, निरुत्तरित होने का तर्क काफी हुई है, किंतु उसमें समझ पैदा नहीं हुआ। ये हम यहाँ कहना चाह रहे हैं। समझ पैदा होता तो आगे बढ़ ही जाते, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ये इस ढंग से हम रुके हैं, यहाँ से आगे अपने को चलना। आगे चलने के बारे में हमने जो देखा समझा, समाधि की स्थिति को देखा, संयम किया, अध्ययन किया। अध्ययन में जड़ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन किया, व्यापक वस्तु में होते हुए देखा, व्यापक वस्तु में डूबे घिरे भिगे हुए देखा। इसको हम बताने की कोशिश की। इतने को बताने के क्रम में अभी अध्ययन की महिमा को बताया, महिमा के बाद वस्तु को बताया। वस्तु क्या है? सहअस्तित्व ही है मूल में अध्ययन का वस्तु। सहअस्तित्व में ही जीवन है, सहअस्तित्व में ही शरीर है, सहअस्तित्व में जड़ प्रकृति है, सहअस्तित्व में चैतन्य प्रकृति है। ये बात आपको सूचना के रूप में देना चाहते हैं। इसके ऊपर अपन हर व्यक्ति पारंगत हो सकते हैं। उसके लिए ये कई मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के रूप में वाङ्मय तैयार किया। पहले ये सोचा था वाङ्मय तैयार ना किया जाए, मनुष्य से मनुष्य को दौड़े, ऐसा बात सोचने पर कुछ विद्वानों से परामर्श करने से ये पता चला ये तुम्हारा रहते तक हो पाएगा, तुम्हारे बाद नहीं हो पाएगा। ये तो मनुष्य से मनुष्य के साथ दौड़ने वाला बात तेरा शरीर चलते तक तो बनेगा, उसके बाद चलेगा नहीं। उसके लिए कोई सूचना तो आपको प्रस्तुत करना होगा। यहाँ आ गए हैं, तब वो सूचना के रूप में हम सारे वाङ्मय को तैयार किया है। सारा वाङ्मय को हम सूचना मानता हूँ। सूचना से अधिक कोई वाङ्मय नहीं है अस्तित्व में। इस बीच में हमको ऐसा एक कल्पना दिया है, ईश्वरवाणी है ना, आकाशवाणी है ना, देवताओं का वाणी, सरस्वती जी का वीणा का वाणी या महापुरुषों का वाणी, ऐसा कुछ कह करके हम कुछ लिखें, उसको हम पावन ग्रंथ कहते हैं। वो पावन ग्रंथ स्वयं ईश्वरवाणी होते हुए ये ग्रंथ में कुछ हो गया, दूसरे ग्रंथ में और कुछ हो गया। ईश्वर इसमें अपराधी हो गया या ग्रंथ अपराधी हुआ, इसको सोचने की मुद्दा रखा हुआ है अपने आप में। इसको एक बहुत बड़ा भारी कथा है। ये संसार में अभी इस बात को ऐसा परामर्श किया जा सकता है, ये जो अभी हम अनुसंधान किया हो, मानव को पहचाना हो, यदि आप हमको मानव पहचानने में आता है तब हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। कौन परंपरा के पावन ग्रंथ मानव को पहचानवाने के लिए कितना काम किया, इस मुद्दे पर शोध कर सकते हैं। ये इतिहास का
आदिकालीन अभी तक की इतिहास का एक अच्छा अध्याय बन सकता है, ऐसा मेरा कल्पना तोड़ता है। इसमें आगे विद्वान स्वयं सोचेंगे, हमारा कोई प्रयत्न इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, हमारा सोच इतना ही है, सभी पावन ग्रंथ शुभ को चाहते हुए शुरू किया, शुभ को व्यक्त करना नहीं बना। शुभ को व्यक्त भी किया, व्यक्ति को संतुष्टि होने के लिए कुछ कहा होगा, समुदाय आशा लगाने के रूप में कुछ आशा पैदा किया है, अभी तक इतना ही है। सारा पावन ग्रंथों का काम इतने तक पहुंचा है। उसमें से कुछ आक्रोश होने वाले भी बात है, कुछ जो है ना मैंने अहिंसक होने वाले भी, सारे बात को सहने वाला भी बात है। ये दोनों बात है, ये दोनों बात को लेकर के चला है आदमी, जहां जहां जो जो पहुंचना है पहुंचा है। ठीक है, तो ये दोनों विधि आपको धरती पर दिखता ही। ठीक हो गए, तो पावन ग्रंथों के बारे में कहना इतना ही है। अभी मुख्य में ये सब में क्या हमको प्रेरणा मिली, ईश्वर अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म, इन नामों से जो कुछ भी बात कहा, व्यापक वस्तु व्यापक है, इस बात को हमको दिया है, एक शब्द है ये। व्यापक वस्तु कैसा है, क्यों है, इसको हमने अनुसंधान किया, पता चला सभी सर्वत्र विद्यमानता के आधार पर व्यापक, सारे प्रकृति इसमें डूबे घिरे भिगे रहने के कारण से ये ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है, फैलने वाला। ब्रह्म है तेति सा ब्रह्म, तो सदा फैला हुआ जैसा कैसा दिखता है, हमको प्रकृति ही ब्रह्म को पहचानता है। पहले क्या आपको सब बताए, ब्रह्म ही संसार में ज्ञाता कर्ता भोक्ता बता दिया। ठीक है, तो इसमें उल्टा हुआ, मनुष्य ही ज्ञाता है, दृष्टा है, कर्ता है, भोक्ता, और कोई इस पद में नहीं है। जीव संसार उस पद में नहीं है, और वंशानुषंगी विधि से जीव संसार निर्दोष है। कैसे निर्दोष है, वंशानुषंगी विधि से निर्दोष है। बाघ का आचरण निश्चित है, बाघ का वंश के अनुसार बाघ जीता है, बाघ का संतान जीता है, इस ढंग से वो निर्दोष दिख गए। गाय का बच्चा गाय की परंपरा के अनुसार निर्दोष रूप में जीता है, इसीलिए निर्दोष। ठीक है, इसमें बहुत सारे जीव संसार अपने आचरण के साथ अपने आहार को निश्चित किया। वो कुछ ऐसे जीव संसार है जो अपने आचरण तो बराबर वंश के अनुसार रखा है, किंतु आहार निश्चित नहीं हुई। ऐसा भी कुछ जीव हैं। ठीक है ना, मनुष्य का अध्ययन में हम आए, आहार निश्चय हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। इसको क्या कहा जाए, इससे बड़ा लज्जात्मक बात क्या हो सकता है, आप सोचिए। आदमी जात अभी तक अपने आहार को निश्चय नहीं कर पाया, आचरण तो बहुत दूर रह गए। कितना लज्जात्मक बात है, एक सोचने की कथा। ठीक, इसको देखने की बात हमारे मन में आया, पहले ज्ञान आने से, ज्ञान संपन्न होने से आचरण निश्चित होगी, आचरण निश्चित होने से आहार निश्चित होगी। आहार निश्चित होने के लिए सूत्र में हम लिखा है, मनुष्य का शरीर रचना मांसाहारी है या शाकाहारी है। इस बात पर लिखा है मनुष्य का शरीर रचना शाकाहारी है। कैसे लिखा उसको, जो मांसाहारी शरीर होते हैं उनका आते छोटे होते हैं और वो होठ से जीभ से पानी पीते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं उनका आते लंबे होते हैं और होठ से पानी पीते हैं। इन दोनों का जो व्यवहारिक दृष्ट जो साक्षी है, इसको प्रस्तुत किया है। इसके आधार पर समझदारी के बाद सोचना बनता है, उसके पहले सोचना इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं गटर मटर होता ही है। तो ये बात को देखो, उसके आधार पर उसको आहार पद्धति को हम बाद में सोचने के लिए रखा है। जो मनुष्य अपने समझदारी से संपन्न होता है तब अपना मानव का आहार पद्धति को पहचान ले, क्या तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, किंतु पहले मानव को समझदार होना आवश्यक है।
समझदार होने के लिए क्या है भाई, समझ जो है ना, शिक्षा का जो वस्तु है, मूल वस्तु है समझदारी के रूप में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान संपन्न होना। उसके बाद जीवन और शरीर का ज्ञान होना, उसके बाद मानव का आचरण होना, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में मानव का पहचान। देखिए ये कितनी बड़ी भारी सिद्धांत इससे निकलती है। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, लिखा। सहअस्तित्व को छोड़ करके हम कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी देखा है, दूसरा भाग, दो जीवन से बातचीत करता है, यह सच्चाई है। जीवन अकेले में कोई बात नहीं कर सकता, जीवन के साथ बात कर सकता है। इसीलिए सहअस्तित्व को नित्य प्रभावी लिखा। मानव जीवन के रूप में बात करते हुए अपने को विकसित नहीं कर पाता, जागृत नहीं कर पाता, इसीलिए शरीर के साथ ही मानव परंपरा में ही यह हो सकता है। ऐसा प्रकृति ने व्यवस्था दे दी है, उस व्यवस्था को हमको समझना है। इसके आधार पर जागृति के लिए पहला मुद्दा है शिक्षा में वस्तु सहअस्तित्व समझ में आना। अभी तक अपन शिक्षा का स्वरूप को देखने से सहअस्तित्व को समझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिया है। अभी तक की शिक्षा में यह ठीक बात है, अच्छी ढंग से सोच के समझ के निर्णय लेने की बात है। कोई इसमें कमी होगा हमको समझाया जाए, यदि इसमें कोई कमी नहीं है इसको सब समझा जाए, ऐसा हमारा भी नहीं है। उसके बाद आता है मनुष्य को समझना। मनुष्य को सहअस्तित्व को कैसा हम समझे, चार अवस्था में समझे, पदार्थ अवस्था में, प्राणावस्था में, जीवावस्था में, ज्ञानावस्था में। ज्ञानावस्था में आ गया मनुष्य, बाकी तो सब जीव संसार वंश के अनुसार निर्दोष है, और बीज के अनुसार वनस्पति संसार निर्दोष है, और परिणाम के अनुसार पदार्थ संसार निर्दोष। ये तीनों का तीन आधार बना हुआ है। परिणाम अनुषंगी विधि से सब पदार्थ अपने आचरण को निश्चित रूप में व्यवस्थित किए हैं, आचरण को निश्चित किया है, निश्चित आचरण किया है। वो निश्चित किया है नहीं किया है पता नहीं, किंतु वो निश्चित आचरण तो करते ही। पत्थर अपना निश्चित आचरण अपनाया है, लोहा अपना आचरण को निश्चित आचरण अपनाया है, और मिट्टी का आचरण अपने में निश्चित है, और मणि का आचरण निश्चित है। चार वर्ग में पूरा खनिज संसार को देखा जा सकता है, इसका आचरण निश्चित है। उसी प्रकार जीव वनस्पति संसार में अनेक प्रजातियां होते हैं। आम का आचरण निश्चित है, बेल का आचरण निश्चित है, धतूरे का आचरण निश्चित है, अकवन का आचरण निश्चित है। कोई ऐसा वनस्पतियां नहीं है जो कि आचरण में माने स्खलन हो, माने सविपरीत हो, वादा विवाद हो, अव्यवस्था हो, ऐसा कुछ नहीं, सब में आचरण निश्चित है। तो उसी प्रकार जीवों में भी सभी आचरण निश्चित है। मनुष्य में अभी आचरण निश्चित होना शेष बात है। अभी मानवीयतापूर्ण आचरण ये ज्ञान का सूत्र बताया। मानवीयतापूर्ण का आचरण क्या है भाई पूछा, तो मूल्य चरित्र नैतिकता का संयुक्त स्वरूप, संयुक्त अभिव्यक्ति, संयुक्त प्रकटन, संयुक्त प्रस्तुति, तो संयुक्त रूप में प्रमाणीकरण, इतना चीज एक साथ बरसती है। तो मूल्य चरित्र नैतिकता को कैसा समझा जाए वाला बात आती है। मूल्य का संबंध, मूल्य का जो प्रमाण है संबंधों में होता है। संबंधों को पहचानने की व्यवस्था मनुष्य के पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के चलते संबंधों को पहचानने की व्यवस्था बनी हुई। इन व्यवस्था के आधार पर हम संबंधों को पहचानते हैं। पत्थर का संबंध को पहचानते हैं, लोहा का, वनस्पतियों का, जीवों का, और मनुष्य का संबंध में पहचानते हैं। मनुष्य का संबंध में क्या बनता है, संबंधों का नाम अलग अलग हो गए। केवल मनुष्य का संबंध एक स्वरूप में नहीं है, अनेक स्वरूप में आ गया। कैसे आ गए, माता पिता के रूप में एक संबंध आ गए, भाई बहन के रूप में एक संबंध आ गए, ठीक है, गुरु शिष्य के रूप में एक संबंध आ गए, ठीक है ना, पुत्र पुत्री के रूप में एक संबंध आ गए, है ना।
इस ढंग से अनेक रूप में हमको संबंध का पहचान होने लगे। उसका नाम तो हम पा गए हैं, संबंधों का नाम हम पा चुके हैं। तो इन संबंधों के नाम के अनुसार हम प्रयोजनों को पहचाना रहे। इसका प्रयोजन क्या है? माता पिता का संबंध का प्रयोजन क्या है? ये पूछा। पुष्टि संरक्षण सहित व्यवस्था का प्रमाण। पुष्टि संरक्षण, शरीर में शरीर पुष्टि, ज्ञान पुष्टि, विवेक पुष्टि, है ना, सभी प्रकार से पुष्टि मिले। और उसके बाद व्यवस्था में जीवन, व्यवस्था में जीने के स्वरूप में होना। व्यवस्था में कब जिया? संबंधों को पहचाना, मूल्यों को निर्वाह किया। मूल्य क्या है? विश्वास। साम्य मूल्य है विश्वास। संबंधों की निरंतरता हम बना के रखते हैं, हम विश्वास को निर्वाह किया। संबंधों को निरंतरता नहीं दे पाते हैं, विश्वास को निर्वाह नहीं किया। अब अपने अपने में सब शोध कर सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं। संबंधों की निरंतरता हम बनाए रखें। आज जिसको मित्र रूप में पहचाना, क्या मित्र रूप में सदा सदा के लिए रहा? जब हम माता पिता को पहचाना, क्या सदा सदा के लिए माता को वैसे ही पहचाना है, पिता को वैसे ही पहचाना है? संबंधों को निर्वाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको शोध कर सकते हैं आराम से। भाई भाई को पहचाना, क्या सदा के लिए हम भाई के साथ भाई के रूप में हम जी पाए हैं? इसको परीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। ये हमारा, यह शिक्षा का जो देन है, वो पहला देन यही है। संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, बराबर समाधान, बराबर सुख। बोलिए साहब, किसको ऑब्जेक्शन है? बोलिए। 700 करोड़ आदमी के सामने में भी इसका ऑब्जेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ऐसा बना मूल्य के बारे में। उसके बाद आता है चरित्र। चरित्र के बारे में ये देखा है हमने कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार करने से मानव चरित्र, इसका नाम है मानव चरित्र। पहले बात हुआ, पहले मानव मूल्यों का निर्वाह किया, चरित्र रूप में हम पहुंचा। चरित्र कई के लिए, मूल्य कई के लिए पूछा? मूल्य परिवार में जीने के लिए है, ठीक है ना? मूल्य परिवार में जीने के लिए है, चरित्र जो है ना समाज में जीने के लिए है, नैतिकता राज्य में जीने के लिए है। 3 चीज है। मूल्य परिवार में जीना में सुख देता है, और चरित्र समाज में जीने से सुख देता है, और नैतिकता व्यवस्था में जीने से सुख देता है। समाधान होता है, इसलिए सुख होता है। इतनी ही छोटी सी बात है। शिक्षा की मूल वस्तु मानव का आचरण, मानव का आचरण को पहचानने के लिए 3 भाग, 3 आयाम, मूल्य, चरित्र, नैतिकता। इन तीनों पहचानने से 3 जगह में हम व्यापक हो जाते हैं, विशाल हो जाता है। परिवार में हम पहले समाधानित हो जाते हैं, समाज में, अखंड समाज में हम समाधानित होते हैं, सार्वभौम व्यवस्था में हम समाधानित होते हैं, फलस्वरूप सुखी होते हैं। यही शिक्षा का मूल वस्तु, महिमा से जुड़ी हुई है। इस बात पर अपन ध्यान देने पर लगता है हम शिक्षा से वंचित है। भौतिकवादी विधि से भी मनुष्य का अध्ययन वंचित रहा, ईश्वरवादी विधि से भी मनुष्य का अध्ययन लुप्त रहा या सुप्त रहा, कुछ रहा। उसके बारे में सही भाषा आप विद्वान दे पाएंगे। हम विद्वानों के पक्ष में बहुत सारे बात को छोड़ रखा हो, तो बहुत सारे शब्दों को विद्वान दे, हम तो थोड़ा शब्द में अपने बातों को कहने की कोशिश किया, ठीक है ना? ये बात ऐसा बना हुआ है। शिक्षा के मूल वस्तु 3 हुई, ठीक है ना? क्या हुई? सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन, ज्ञान होने का अध्ययन, और जीवन ज्ञान, जीवन का स्वरूप को अध्ययन करते हुए जीवन के अमरत्व को स्वीकारने की बात। उसके बाद जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव होने की बात, मानव जीवन और शरीर की संयुक्त रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने की बात। कहीं को जीना है भाई, परिवार में जीना ही है,
क्योंकि ये सब संबंधों को निर्वाह करना ही है, ठीक है ना। उसके बाद अखंड समाज में जीना ही है, क्योंकि सुख पाना ही है। अब सार्वभौम व्यवस्था में जीना ही है, क्योंकि सुख पाना, व्यवस्था में भी सुख पाना है, समाज में भी सुख पाना है, व परिवार में भी सुख पाना है। इस कारण से अध्ययन की आवश्यकता अनुभव किया गया, अध्ययन के वस्तुओं को पहचाना गया। इस क्रम को मानव चेतनावादी अध्ययन नाम दिया। अभी जीव चेतना विधि से हम जीवन के नाम से हम जितने भी अध्ययन कर पाए और जी पाए, अच्छा हो पाए, बुरा हो पाए, सब तो आपके सामने दुकान है। किंतु मानव अपने स्वरूप को पहचान करते हुए अपने आचरण को पहचानना, अपने आहार पद्धति को पहचानना, व्यवस्था को पहचानना, अखंड समाज को पहचानना, परिवार जीवन में व्यवस्था, परिवार स्वराज्य को प्रमाणित करना, इतने को अध्ययन करने की वस्तु के रूप में पहचाना गया। और इससे क्या प्रयोजन पूछा? परिवार में हम जो है ना समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाएंगे, फलस्वरूप सुखी रहेंगे, और वही अखंड समाज में समाधान समृद्धि अभयता पूर्वक जिएंगे, फलस्वरूप समाधानित होंगे, सुखी होंगे। तीसरा जो है ना सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करेंगे, फलस्वरूप समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व प्रमाण सहित हम प्रस्तुत होंगे, हम समाधानित रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये अध्ययन की वस्तु, अध्ययन की आवश्यकता, अध्ययन की महिमा, इन तीनों चीज अध्ययन वस्तु में समाई हुई है। तो आगे प्रक्रिया बाबा, प्रक्रिया, अध्ययन की प्रक्रिया। तीसरा भाग आता है अध्ययन की प्रक्रिया। ये सहज है। ये पीछे की ये दो भाग यदि समझ में आता है, प्रक्रिया बहुत सरल है। क्या सरल है भाई? तो इस व्यवस्था को, अभी जो व्यवस्था माने जा रहे हैं, अभी जो व्यवस्था हम कहे जा रहे हैं, इन दोनों का स्वरूप कैसी है, पहले हम सुनाना चाहते हैं। अभी की व्यवस्था संपूर्ण संसार में जितने भी राज्य कहला रहा है या धर्म कहला रहा है, शक्ति केंद्रित विधि से शासन व्यवस्था, शासन संविधान व्यवस्था है। धर्म संविधान भी शासन के पक्ष में है, राज्य संविधान भी शासन के पक्ष में है। यह समझ में आता है? ये सबको समझ में आना चाहिए। ये शासन के पक्ष में संविधान हम लिखे हैं। शासन में जो शासन के मंशा के अनुसार चलने वालों को हम सुप्रजा कहते हैं, और शासन के मंशा के विरोध होने पर हम अपराधी मानते हैं। अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था और गलती करने वालों को प्रायश्चित की व्यवस्था, इस प्रकार से संविधान लिखी गई है। इन संविधानों के आधार पर शक्ति केंद्रित शासन संविधान व्यवस्था कहलाया। शक्ति केंद्रित का क्या मतलब है? डंडा बजा करके मनवाना, यही शक्ति केंद्रित शासन, ठीक है, ये बात। उसके साथ संविधान में और एक भाग है, पड़ोसी देश युद्ध कर सकता है, इसीलिए हम युद्ध के लिए तैयारी रखना, युद्ध को युद्ध से रोकना, गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, तीन सिद्धांत आए। अब उसमें क्या हुआ, एक आदमी उसको रोकने के लिए 10 व्यक्ति को अपराध प्रवृत्ति में रोकने के लिए अपराध प्रवृत्ति में पारंगत बनाना। क्या बात है? एक व्यक्ति अपराध करता है, 10 व्यक्ति को उसको रोकने के लिए अपराध प्रवृत्ति में पारंगत बनाना। इसका नाम क्या है? क्या दिया? अपराध शाखा। अपराध शाखा एक अध्ययन की वस्तु है, व्यवस्था में रखा हुआ है, हर देश में रखा है, हर समुदाय में रखा है, ये पूरा रख कर के ही चल रहा है। अब बताओ आदमी कैसा हुआ? अपराध प्रवृत्ति के लिए ये तैयार होना हुआ या न्याय प्रवृत्ति के लिए तैयार होना हुआ? आप ही सोच लो। हम स्वयं में बड़ी वितंडवाद बना के रख चुके हैं, आदमी के सामने, परंपरा के सामने काफी वितंडवाद बना चुके हैं, फंस चुके हैं।
आदमी भी फंसा है, आदमी को चलाने वाला भी फंसा है। चलाने वाला फंसा है, इसीलिए सभी आदमी भी फंसा है। कुछ चलाता है, एक कुछ चलता है। इस अवधि तक अपन नाम दिया है ये अमानवीय कार्यक्रम।